गल मेरी मन ले नो पापा हो चिंदा चिंदा नो पापा। नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। तो इस बार जो हम आपके लिए खबर लेके आए ना, वो ना तो क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है, ना तो न्यूज और पॉलिटिक्स, बल्कि वो जुड़ी हुई है सिनेमा जगत से। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शिंडा शिंडा नो पापा। आप सोच रहे होंगे जॉनी जॉनी यस पापा तो सुना था, ये शिंडा शिंडा नो पापा क्या है। तो आपको बताते हैं कि गिप्पी ग्रेवाल और हीना खान, जी हाँ, ये क्या सुन के आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि क्या गिप्पी ग्रेवाल और हीना खान की कोई म्यूजिक एल्बम या केमिस्ट्री। जी नहीं, ये आ रही है मूवी 10 मई को सिनेमाघरों में, जिसमें गिप्पी ग्रेवाल के साथ जो बच्चा देखेंगे ना, वो उन्हीं का बेटा है। वैसे मूवी में भी और असल जिंदगी में भी जो शिंडा बने हैं वो उनके बेटे हैं, और उनके साथ ये कह सकते हैं कि बाप बेटे की जो जोड़ी है ना, वो ट्रेलर में तो खूब जच रही है। आपको बता दें, इससे पहले ये जो मूवी है गिप्पी ग्रेवाल के बेटे की, ये पहली मूवी नहीं है बल्कि चौथी मूवी है। इससे पहले वो दिलजीत दोसांझ के साथ रख हौसला भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। ऐसे में आपको बता दें कि हीना खान की एक तरह से ये कह सकते हैं कि इससे पहले कुछ एल्बम से गाने में हो सकता है वो दिखी हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से पंजाबी फिल्म में ये उनकी पहली एंट्री है। और जिस तरीके से उन्होंने एक्सेंट को पकड़ा और बोला है ना, कोई कह नहीं सकता कि हिंदी सीरियल्स की जगत की इतनी बड़ी जो कलाकार हैं, हीरोइन है, वो इतनी अच्छी पंजाबी में इतनी अच्छी कोशिश भी कर ली है। और जिस तरीके से उन्होंने, अगर आप ट्रेलर में देखेंगे तो शायद अगर आप उनके दीवाने नहीं होंगे तो दीवाने हो जाएंगे। वहीं गिप्पी ग्रेवाल नो डाउट बहुत ही शानदार सिंगर हैं। आपको याद होगा कि जट पे जो मूवी बनी थी उसमें भी उन्होंने शानदार भूमिका निभाई थी। तो ऑलराउंडर हैं गिप्पी ग्रेवाल। तो अपने गानों से तो वो चर्चित रहते हैं बादशाह के साथ। उनका इस फिल्म में भी गाना है जो पहले ही हिट हो चुका है अपने रिलीज के बाद ही। वहीं अगर बात करें इस मूवी की, तो इसकी मूवी की जो पीछे कॉन्सेप्ट रखा है ना, वो एक तो कॉमेडी प्लस सेंसिबल। सेंसिबल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चे का किरदार है, उसको भारत और विदेश में किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार अलग है, या माता पिता की जो दृष्टिकोण है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जब विदेश में जहां बच्चों को थोड़ा सा भी डांट दिया या कुछ कह दिया तो वहां पे उनके ऊपर पुलिस केस हो जाता है, जबकि यहाँ अगर इंडिया की बात की जाए तो बच्चे माँ बाप से डांट खाते मारते पीटते बड़े होते जाते हैं। तो दिखाया है कि किस तरीके से परसेप्शन जो कनाडा में है और जो भारत में है, किस तरीके से जो विचारधारा अलग है, जो पेरेंटिंग अलग है। तो इसमें दोनों ही चीजें, इसलिए हमने कहा कि इसमें बहुत कुछ कॉमेडी भी देखने को मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे उसके बाद सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी की मतलब है कि सेंसिबल चीजों के यहाँ पे चीजें दिखेंगी, किस तरीके से माँ बाप के जो पेरेंटिंग्स में है कितना बदलाव आया है, बच्चे उसको किस तरीके से लेते हैं। जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इसका ट्रेलर भी अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जब सीन की शुरुआत भी होती है ट्रेलर में, तो गिप्पी ग्रेवाल जेल में होते हैं और बेटा कह रहा होता है कि मैंने कुछ किया था तो पापा ने मुझे घूरने की वजह से वहां जेल में चले जाते हैं। जबकि इंडिया में बहुत कुछ, अब तो खैर बहुत कुछ नियम बदल में आ गए हैं, लेकिन क्या अंतर है, क्या जो हमारे समाज में, जो विदेशी समाज में क्या अंतर है, उनका बच्चों पे कैसा प्रभाव होता है, इन्हीं सबको लेके आपको हंसाने आ रही है। लेकिन जो ये मूवी है ये पंजाबी में है। ऐसे में जब गिप्पी ग्रेवाल से, जिनका इंटरव्यू इसके इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे, जब उनसे पूछा गया कि किस तरीके से आप सोच रहे हैं और क्या ये डबिंग भी आएगी हिंदी में, तो फिलहाल अभी तो ये नहीं आ रही, क्योंकि उनका ये कहना है कि पंजाबी हो या कोई भी है भाषाएं बनी मूवी हो, लेकिन वो जब स्क्रीन पे चलती है तो आदमी वहां से देख के समझ लेता है। क्योंकि हमारी जो मूवी है वो इमोशनल है, इमोशनल टच है, आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और कुछ सिखा के और मैसेज दे के भी जाएगी। तो देखिए आगे इंटरव्यू में गिप्पी ग्रेवाल ने क्या कहा, और हमें जरूर मूवी देख के जरूर बताइएगा कि आखिर कैसी लगी आपको शिंडा शिंडा नो पापा, जो कि 10 मई को हो रही है सिनेमाघरों में रिलीज। ये नहीं करना वो नहीं करना, तो हमें था, तो हमें था कि यार कोई नया चेहरा ढूंढना है इस फिल्म के लिए। क्योंकि ऐसे नहीं, मैं सरगुन जी के साथ, सोनम के साथ, मैं जितनी पंजाबी एक्ट्रेस हैं सबके साथ मैं रेगुलर फिल्में करता हूँ। तो मुझे था कि यार कोई नया चेहरा लेके आते हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने रिकमेंड किया है ना जी को, तो हमें सबको लगा कि ठीक है। मैंने कहा कि आप कहानी सुनाइए इनको, तो कहानी सुनाई, उनको कहानी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे याद है कि जिस दिन पहले दिन ही हम सीन कर रहे थे, कुछ इम्पोर्टेंट सीन था और बड़ा सीन था, तो जिसमें काफ़ी पंजाबी की लाइनें थी, है ना। तो मैं जब आया सेट पे तो मैं मिला तो फर्स्ट टाइम मैंने जी को, तो हेलो है वही, एंड कहते कि
करे सीन का, वो कहते कि हाँ सर ये है ये है। तो हमने एक छोटी सी ऐसे रिहर्सल की, तो उन्होंने भी रिहर्सल की तरह ही किया, मैंने भी रिहर्सल की तरह ही किया। और जब टेक आया तो एक्चुअली वो सीन हिना जी का ही था बेसिकली। तो उसमें 7-8 लाइनें प्रॉपर एग्रेशन में, इमोशन में थी। तो उन्होंने इतनी अच्छी पंजाबी में ऐसे बोला, मैं शॉक्ड हो गया। मैं कि इतनी बढ़िया पंजाबी किमें होती है ना। मैंने पूछा उसके बाद इमीडिएटली, एंड शी सेड कि मैंने सर को बोल दिया था कि मुझे सीन्स दे दिए। तो कहती फिर मैंने इनको बोला था कि मुझे बोल के भेज दीजिए। तो कहती मैंने वो याद करके प्रॉपर किया। तो उनकी